लो। और जब मुनीर पाकिस्तान यूएसए पहुंचे हैं तो माशाल्लाह वहां के लोगों ने उनका क्या स्वागत किया है तो आप देख ही चुके होंगे, थोड़ा सा और देख लीजिए। Shame on you, Asim Munir! Shame on you, Asim Munir! Shame on you! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you, Asim Munir! Gidar, gidar, gidar! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! लेकिन पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहां पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है, टीएनएस मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। तो कमर चीमा साहब का भी यही कहना था कि नहीं वो हमारे लीडर हैं, फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने लीडर बताया और कहा कि जी इसलिए उनको खाने पे बुलाया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट कितनी मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि सिर्फ दिखाने के लिए, यानी कि काम कोई और करता है, ऑर्डर किसी और के चलते हैं, और उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ शायद पब्लिक का बुरा भला सुनने के लिए ही बैठी है। बट नॉट एज हेड ऑफ स्टेट, बिकॉज ही इज नॉट हेड ऑफ स्टेट, बट एट द सेम टाइम एक कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करनी थी हमारी तरफ से। मेरा ख्याल है ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी अबाउट द सिस्टम दैट वी हैव, अबाउट इमरान खान की डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड सो ऑन। एंड उनकी तरफ से भी मेरा ख्याल है कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, स्पेशली ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात, क्योंकि जनरल साहब की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि ही इज अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडर, उन्होंने मेरी बात मानी, सीज फायर किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है, टीएनएस मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिए। अब दोस्तों क्यों दिए, और इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया और ये खबर है, ये 100% पक्की है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। क्या ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद मुख्तारी की, ये लोग बातें करते थे सोवरेनिटी की, ये क्या करते नहीं है। जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं, और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे मस्ट हैव प्रॉमिस्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी हुई है। वहां के लोग जो हैं अब वो आजादी के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में आप किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इन्वाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज, सो वी कैन गारंटी 100% सेफ्टी। अब कैसे करेंगे, चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि यू सी एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है, ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है, और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान। मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर तुम तो गलत बात करते हो और तुम हमारे खिलाफ गलत खबर, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, फेक न्यूज वगैरह वगैरह। नहीं, मैं ये है, ये आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं, और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, अचानक क्या डायलॉग, बार बार। कभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप में ऐसे कौन से सुखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े तीसमार खान हैं कि आपको बुलाया है? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? पर आपने ये नहीं सोचा क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू
ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग करा है, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। तो ये चीज दुनिया में किसी भी लीडर के साथ हो सकती है कि कोई लीडर कहीं जाए और वहां पर उसको इस तरह से गालियां पड़े या उसको हैकल किया जाए, लेकिन यहां पर मामला दूसरा है। यहां पर बुनियादी नफरत है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा और वहां पे खालिस्तान समर्थकों को ले लो, तो उसके पीछे एक पूरी इंसर्जेंसी की, एक देश को तोड़ने की एक पूरी कहानी है कि यहां से लोग तब वहां गए थे जब यहां पे एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे थे। वही लोग हैं जो इस तरह से इंडिया के गए हुए लीडर्स के खिलाफ गालियां देते हैं। लेकिन अमेरिका में जो मुनीर को गालियां पड़ रही हैं, इसके पीछे कोई देश को तोड़ना या इंसर्जेंसी नहीं है, सिर्फ इनसे नफरत है, इन चोरों से, इन्हीं के पाकिस्तानियों की। तो भैया हिंदुस्तान में इनके रिश्तेदारों, अब तुम सुन लो और एक्सपर्ट्स कि ये जो लंच हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। सारे एक्सपर्ट्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे, क्या बता रहे हैं कि साहब बेसिस चाहिए। मैं बता रहा हूं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद कि शायद अगर गलत प्रूफ हो जाऊं तो इस बात पे भी खुशी होगी कि पहली बार गलत प्रूफ हो गया, लेकिन ये मामला बेसिस का है ही नहीं। अमेरिका को अगर ईरान को ठोकने के लिए बेसिस चाहिए होंगी तो वो सीरिया को यूज कर लेगा और आपके इराक को यूज कर लेगा, और सबसे बड़ी बात ईरान को यूज कर लेगा, इजराइल को यूज कर लेगा, क्योंकि इजराइल भी तो अपनी ही से वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ पहुंच चुके हैं। कौन सा? कार्विंसन पहुंच गया है और ट्रूमैन पहुंच गया है। दोनों में मिला के 150 फाइटर प्लेन्स एंड बॉम्बर्स हैं, 150। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दीजिए, ये वो देश है अमेरिका जिसके 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरे देश को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। जनरल साहब जो है वो वॉशिंगटन जा रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात ओवर लंच होगी विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो यस, आई थिंक वी वर ऑल सरप्राइज्ड, और शायद हमने जो सिग्नल्स इससे पहले हो रहे थे वो हमने पिकअप नहीं किए, मगर ये बहुत खुफिया तौर पे ये सारे सिग्नल्स भी, सिग्नलिंग तो हो ही नहीं रही थी। अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी इसकी तैयारियां तो काफ़ी अरसे से हो रही थी और इनको ये पता था। मैं नहीं समझता दिस इज़ करेक्ट। ये सवाल ये है कि हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे आर्मी चीफ को मिला जाए, या उनकी तरफ से कुछ पेशकदमी थी कि वी वांट टू मीट विद योर आर्मी चीफ। दिस इज़ नॉट क्लियर, बट एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं, उस वक्त नहीं क्लियर थी। आई मस्ट कन्फेस, मुझे भी क्लियर नहीं थी। जब DGISI साहब को NSA बनाया गया तो उस वक्त यही कहा गया था कि क्योंकि ये रिटायर होने जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद, तो उसके बाद NSA की भी जरूरत पड़ेगी, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इनको लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ दो राय नहीं थी। इट वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने पहले भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तल्लुकात बनाए थे और अच्छे तल्लुकात बनाए थे, और इनकी तारीफें हो रही थी पेंटागन में भी और स्टेट डिपार्टमेंट में भी। मगर ये जब अनाउंसमेंट आई कि FM की प्रमोशन हो रही है आर्मी चीफ की, तो उस वक्त भी सोचा कि हाँ जंग जीते हैं, डिजर्व्स इट, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, चलो बना दें, वेरी गुड। मगर ये नहीं सोचा कि इसके पीछे शायद कुछ और सोच भी हो। अब जब हम नज़र दोहराते हैं तो लगता ऐसे है कि जब ये बात हुई होगी कि आर्मी चीफ की मीटिंग करनी है हमने प्रेसिडेंट के साथ, तो दूसरी तरफ से सवाल ये खड़ा होगा कि किस हैसियत में, क्योंकि जनरल साहब